ड्रॉ मेजर प्रोडक्ट्स। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी आर हैविंग 5 प्रॉब्लम्स। हमको इनके क्या करने हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स, जो मेजर प्रोडक्ट बन के उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर्स। तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? फर्स्ट एक्शन इज बेस्ड ऑन व्हेन एनी अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2। हमारे पास बच्चों कोई अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन कर जाए, चाहे PCl5 से रिएक्शन कर जाए, चाहे PCl3 से रिएक्शन कर जाए, होना क्या हमारे पास बच्चों, बनने वाली चीज क्या होती है? हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा और आई कैन से हेलो अल्केन। हमने हमारे पास ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमारे पास अल्कोहल जब SOCl2, PCl5, PCl3 से अटैक करेगा RCl बनेगा, एंड इफ पर्टिकुलरली इट अटैक विद SOCl2 और इट रिएक्ट विद SOCl2 इट विल बी SO2 प्लस HCl हमारे पास क्या होगा, बाहर आएगा। ऐसा कुछ पिक्चर हमारे सामने आएगी। और ये रिएक्शन बच्चों पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन की प्रेजेंस में क्यों होती है कि ये जो SO2 गैस होती है ये तो बच्चों इवॉल्व हो जाती है, ये इवॉल्व हो जाती है, ठीक है, निकल जाती है। ये जो हमारे पास एक एसिड है, ये एसिड इस बेस के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, उसमें मिल जाता है, उसमें घुल जाता है। तो हमारे पास ये जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है या हैलोअल्केन बन रहा है, इट इज इन द प्योर फॉर्म। ये क्या कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। हमारे पास क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच मेथड इज बेस्ट टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। तो ये वो मेथड है, अल्कोहल से बन रहा है हमारे पास। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है, बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है इसको। ठीक है जी। चलिए सर, अब क्या होता है हमारे पास, क्या दिया उन्होंने, ये लीजिए इसकी बात कर लेते हैं। ये कुछ उन्होंने अल्कोहल दे रखा है प्लस SOCl2, ये लो सर SOCl2 दे रखा है। तो होगा क्या, सिंपली दिस OH विल बी रिप्लेस बाय दिस Cl। ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ पिक्चर सामने आ जाएगी, यहाँ Cl आ जाएगा। ठीक है जी। और क्या बनेगा साथ में, SO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस HCl बनेगा, और यहां पर क्या डालेंगे हम, पिरिडीन डाल देंगे। ये लीजिए सर, पहली रिएक्शन होगी हमारे पास। सो दिस रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। हमारा मोटिव बच्चों ये होता है कि हम आपको कोई भी कैटलिस्ट डाल रहे हैं, कोई हीट डाल रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसी कुछ चीजें डाल रहे हैं तो उसका हम रोल बताएं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, इसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इसको रट लो कि पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी। क्यों डाल रहे हैं पिरिडीन, पिरिडीन क्यों डाल रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। तो ये क्या हमारे पास, इट्स वर्किंग लाइक अ बेस। क्यों बेस होता है ये भी बता दें। इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है इट इज लुईस बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, वो बेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके साथ एसिड के साथ बेस क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन कर लेगा, एक बना लेगा हमारे पास रिएक्शन, और ये SO2 इवॉल्व हो जाएगी। इन दिस वे वी आर हैविंग दिस प्रोडक्ट। मेजर स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। हमको उसने कहा मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम इसको छोड़ भी सकते थे, बट बच्चों हम साथ साथ में जो जो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स हो गए वो हमको बताते रहेंगे आपको। ठीक है जी। चलिए अगली रिएक्शन देख लें। सेकेंड रिएक्शन इज, देखिए सर, देखिए जरा किस पर बेस्ड है, खुद से करें ट्राई। ये रही सेकेंड रिएक्शन, साथ में लिखी हुई है। ठीक है जी। चलिए ये रिएक्शन जो बच्चों बेस है, इट इज बेस्ड ऑन बेंजाइलिक कार्बन। ये क्या होती है, बेंजाइलिक कार्बन पर हमारे पास अटैक होगा। हमारे पास क्या होती है बेंजाइलिक कार्बन, ये है हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन। ले लीजिए सर, ये कुछ दिया उन्होंने, दिस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इट रिएक्ट विद Br2, हीट डाल दिया हमने। तो सिंपली ये जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगी, बेंजाइलिक कार्बन के साथ ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होगी, दिस विल बी बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन इस Br से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी बच्चों। तो बनने वाली चीज क्या बनेगी हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट विल बी NO2, यहां पर क्या आएगा CH, यहां CH3, एक हाइड्रोजन बच्चों हमने Br से क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। और जो बाहर आएगा प्रोडक्ट दैट विल बी, ये जो H यहां से निकलेगा वो, और एक Br हमारे पास यहाँ है, दिस H पेयर विल बी एलिमिनेटेड। पहली रिएक्शन क्या थी बच्चों हमारे पास, वो अल्कोहल की थी, सिंपली हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी रिप्लेस बाय क्लोरो ग्रुप। और इधर क्या हो रहा है, ब्रोमो विल रिप्लेस बाय, सॉरी, हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय दिस ब्रोमीन ग्रुप। आगे थर्ड की बात कर लेते हैं। ये लीजिए सर, थर्ड क्या गिवन है हमको थर्ड गिवन है अगेन CH2OH। ये लीजिए सर, ये OH है प्लस HCl, ये कुछ हमको गिवन है। क्या करें, हीट डाली है उन्होंने। तो सिंपली हमारे पास पहले ये बताओ अल्कोहल कौन सा होता है, अल्कोहल कौन सा होता है जो हमारे पास R के साथ डायरेक्टली अटैच, ये हमारे पास ROH। अगर बेंजीन के साथ बच्चों डायरेक्टली OH अटैच हो तो उसको हम अल्कोहल नहीं बोलते, दैट विल बी फिनोल, वो फिनोल बन जाता है।
तो इसमें जो ग्रुप चेंज होने वाला है वो कौन सा है, दिस OH। ये OH और ये H क्या करेगा, वाटर बनाएगा। दिस OH एंड दिस H विल फॉर्म वाटर, तो वाटर एलिमिनेट हो रहा है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है दैट विल बी, ये लीजिए सर, यहाँ पे CH2, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ OH एज इट इज रहेगा। सर ये OH क्यों नहीं बदला आपने, क्योंकि हमारे पास बच्चों जब बेंजीन रिंग के साथ सीधा OH आ जाए तो वो फिनोल बन जाता है, और ये अल्कोहल की रिएक्शन है हमारे पास। दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दिस अल्कोहल, ये लीजिए ये इस पर बेस्ड है, ये रिएक्शन है, दिस OH एंड दिस H विल एलिमिनेटेड, RCl प्लस H2, ऐसी कुछ पिक्चर हमारे पास है। तो ये रिएक्शन इस पर बेस्ड है। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, पहले वाली हमने क्या की, सिंपली हाइड्रोक्सी ग्रुप Cl से रिप्लेस कर दिया। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ, क्या गिवन है हमको देख लेते हैं बच्चों। ये जो हम जितनी भी हम यहाँ पर रिएक्शन सॉल्व करते हैं ना, इसमें ये जो रिएजेंट डालते हैं इसका भी ध्यान रखेंगे कि क्यों डालते हैं। चलिए सर नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। एल्कीन दे रखा है उन्होंने, दिस इज एल्कीन प्लस HI, ये लीजिए सर, ऐसा कह रहे मेजर प्रोडक्ट बनाइए। एल्कीन की क्या होती है रिएक्शन हम देख लेते हैं। व्हाट इज दिस इज एल्कीन, ये एल्कीन है, ठीक है जी। चलिए असिमेट्रिक एल्कीन ले लेते हैं। असिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास, असिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन में जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सिमेट्रिक कौन सा होता है वो बता देते हैं। दिस इज सिमेट्रिक, ये देखिए ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इतने कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है सर। तो इधर डबल बॉन्डेड कार्बन में इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और इधर कितने हैं, हाँ जी कितने हैं, बिल्कुल सही 2 है हमारे पास, सही कह रहे हैं आप, ठीक है जी। चलिए इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, HI से। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं, सिंपली किससे करवाएं, HI से कराएं, तो HI किस में ब्रेक होता है, सबसे पहले देख लें HI किस में ब्रेक होता है। HI विल बी ब्रेक इनटू H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। H पॉजिटिव में ब्रेक होगा और ये किस में ब्रेक होगा, I नेगेटिव में ब्रेक होगा। बात क्लियर हो रही है। अब देखो, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन इधर इसमें से किसको चाहिए, I के पास तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिया, और हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गया। अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए। इलेक्ट्रॉन पड़े किधर है, इधर पड़े है, तो होगा क्या, दिस H विल अटैक ऑन दिस एल्कीन, वो इस पर अटैक करेगा। अब बात ये आती है कि या तो इधर वाली कार्बन पर करे या इधर वाली कार्बन पर करे, या इधर कार्बन पर या इधर कार्बन, तो ये बच्चों जो H उस कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हो, ज्यादा हो, इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हो, ज्यादा हो। तो बनने वाली पिक्चर क्या होगी हमारे पास, ये देखिए ये H इसके पास चला गया, इधर ज्यादा है तो I इसके पास आ गया, ठीक है जी। CH3 CH के पास I आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल में, ये हमारे पास पिक्चर बन गई है। क्लियर हो रही है। हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच ऑलरेडी हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं इस रूल को, दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। ये बच्चों मार्कोनिकॉफ का सिद्धांत है, ये मार्कोनिकॉफ साहब का क्या है, सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं डाला हुआ हमने तो कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अगर एरो के ऊपर हमने पेरोक्साइड डाल दिया तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। वो बात की बात हमने, हमारे पास यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल की बात हो रही है तो हमने वो सिखा दिया है। जहां एंटी की बात होगी हम आपको वो भी बता देंगे। बात क्लियर हो रही है। चलिए सर, अब हमारे पास इसी अल्कीन को, इसी को हमने क्या करना है, इससे रिलेट करना है। ये हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, दीज आर डबल बॉन्डेड कार्बन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, एक तो ये CH3 के साथ हो गया। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। ये लीजिए सर, ये CH3 यहां लगा है ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दीज आर डबल बॉन्डेड कार्बन। ये कार्बन जो इधर है ये वाला, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बना रहा है, यानी कि इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो अब एरो के ऊपर कुछ नहीं लेगा तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। Markovnikov rule states that this hydrogen will attack on that particular carbon, that particular double bonded carbon, which already have a higher number of hydrogen. अब इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। और आयोडीन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल।
चलिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिर खुद से लिख दीजिए। तो ये कुछ पिक्चर ऐसी सामने आ जाएगी, यहाँ पर CH3 तो था बट साथ में इस कार्बन पर क्या आ गया, I भी आ गया। किससे आया, मार्कोनिकॉफ रूल से आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है बच्चों, देखो ये नहीं है कि मैं आपको क्या करूं, वीडियो को आप कह रहे हो कि सर इतनी सी बात को आपने इतना लंबा कर दिया, बच्चों समझ भी तो आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं खुद की रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे तो पता है प्रोडक्ट कौन से बनने हैं। हम इस वीडियो को 2 मिनट में भी पूरा कर सकते, कैसे मैं प्रोडक्ट लिख दूं कि वो OHCl से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे बेंजाइल लिख जाएगी, ये OH हटेगा, यहाँ पे हमारे पास मार्कोनिकॉफ लगेगा, वो समझ आपको आएगा नहीं, फिर उसका कोई फायदा नहीं। हमने आपके लिए ऑर्गेनिक एकदम ईजी बनानी है, एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए जाना है, तभी हमारे मार्क्स हैं, हमारी इंटेलिजेंसी है वो बढ़ेगी। ठीक है सर, चलिए लास्ट रिएक्शन अब बात कर लेते हैं। CH3 CH2Br प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाई। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है। दिस हैलोजन विल इंटरचेंज इट्स पोजीशन, वी कैन से दिस इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ये क्या है हमारे पास, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है सर। तो बनने वाली चीज क्या है, प्रोडक्ट CH3 CH2I प्लस NaB, ये बनेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज आइडो इथेन। व्हाट इज दिस, दिस इज आइडो इथेन, ये आइडो इथेन हमारे पास। बात क्लियर हो रही है, ठीक है जी। इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नेम है, दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन हुआ करती है। लीजिए सर, ठीक है जी। अगर हैलोजन एक्सचेंज में हमारे पास फ्लोरो बन रहा है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन आती है, अगर हमारे पास आइडो के स्पेशल मेथड से अगर हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है देन इट विल बी फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, खुद से कीजिए, आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं उसको प्रोडक्ट बनाइए, अच्छे से काम करिए। रेंज इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों बताना है। ये हमारे पास कोई 2 कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है जी। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों उसी का ज्यादा होता है जिसमें मॉलिक्यूलर मास, जिस कंपाउंड का क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जो चीज जितनी ज्यादा हमारे पास बल्क में होगी, जितनी ज्यादा उसका वेट होगा, उसको बॉयल करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं सिंपली हमारे पास क्या कंपाउंड्स गिवन है और उस किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। ठीक है जी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। चलिए सर, व्हाट इज दिस इज ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन क्या होता है हमारे पास, CH3Br, दिस इज ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोफॉर्म इज CHBr3। ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ रखा है CHCl3, तो उसकी जगह ब्रोमोफॉर्म Br लग गया। क्लोरोमीथेन, व्हाट इज क्लोरोमीथेन, दिस इज CH3Cl, दिस इज क्लोरोमीथेन। और मिथाइल क्लोराइड आइकन से डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन इज CH2Br2। लीजिए सर, ये हमारे पास कुछ पहले कंपाउंड्स के हमने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए। हो गए ड्रॉ। अब देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। और हमें पता है कि ब्रोमीन जो होते हैं वो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अगर हम ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे हम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मास विल इंक्रीज, उनका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं कह सकता हूं कि ये CH3Cl, दिस CH3Cl इसका क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। इससे ज्यादा किसका हो जाएगा, CH3Br, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इधर एक एक मिथाइल ग्रुप है, इधर हमारे पास हैलोजन बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए उससे ज्यादा हमारे पास किसका हो जाएगा, CH2Br2 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ब्रोमीन सीधा बढ़ रहा है, एक हाइड्रोजन तो कम हो रहा है बट एक ही मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है हमारे पास, बट ब्रोमीन बढ़ रहा है। और लास्ट में बच्चों जिसका सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो कुछ ये होगा, ब्रोमोफॉर्म। तीन ब्रोमीन लगे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है। ठीक है जी, चलिए ये हमने बात कर लिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, ज्यादा। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट में देख लेते क्या गिवन है। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। चलिए 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है हमारे पास, ये लीजिए सर, CH3 CH2 CH2Cl। At first position I put chloro group, this is propane. Isopropyl chloride, isopropyl chloride is, this is 2 chloropropane, ये आइसो पोजीशन होती है हमें पता है। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2
CH2Cl। इसमें बच्चों जो कार्बन चेन लेंथ है हमारे पास वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यानी कि इसमें जो कार्बन है वो 4 है, इसमें कार्बन कितने हैं 3 है, इसमें कार्बन कितने हैं 3 है। तो पहली बात इनमें इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी एक क्लोरीन है, इसमें भी एक क्लोरीन है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर मास क्या हो गए, सेम। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गए, सेम। क्यों सेम हो गए भैया, कंपाउंड भी क्या हो गए, सेम हो गए हमारे पास। बट इसकी बात करें, इसमें एक कार्बन ज्यादा है, तो इतना बात तो हमको अनडाउटली क्लियर है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, ज्यादा है। ये लो सर, ये कुछ बात कर ली हमने। अब ये देखना इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है। तो ऐसे में अगर बच्चों हमारे पास आइसोमेरिक आ जाए, इन आइसोमेरिक केसेस वी आर हैविंग दिस ऑर्डर 1 डिग्री विल बी हायर देन 2 डिग्री, फिर क्या होगा हमारे पास 3 डिग्री होगा। हम देखेंगे 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। तो जो 1 डिग्री होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 डिग्री। कैसे पता चला ये 1 डिग्री है, बिकॉज दिस हेलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। इधर देखें, लीजिए सर, दिस हेलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। कितने कार्बन से अटैच है देखिए जरा, ये Cl ये वाला कार्बन है, ये कितने से अटैच है, 1 और ये 2। तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ऑर्डर यहां पर है हमारे पास, 1 डिग्री का ज्यादा होगा, 2 का कम होगा। तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा हमारे पास, इस तरह ग्रेटर देन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम इसका। जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो। फास्टर SN2 रिएक्शन। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी हैव टू डिटेक्ट कौन से कंपाउंड जल्दी रिएक्शन कर रही है, कौन से SN2 के मैकेनिज्म से जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी। तो SN2 क्या होता है बच्चों हमारे पास, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका पढ़ा था कि जो 1 डिग्री होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, 2 उससे कम होता है, और 3 बच्चों जो क्या होता है वो सबसे कम होता है रिएक्टिविटी में। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 डिग्री में क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। ये हमने केमिकल रिएक्टिविटी में बच्चों बहुत डिटेल में बात करी है। आपने इस पे केमिकल रिएक्टिविटी में जाकर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 हमने किया है। उसमें SN1 का मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है और SN2 का किया है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी यही इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमारे पास 1 डिग्री जो वो ज्यादा रिएक्टिव है, 2 उससे कम, 3 उससे कम। ठीक है जी, चेक करिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज में जाके वो लेक्चर अटेंड करिए। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी पिक्चर क्यों है, हमारे पास 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। अभी के लिए हमने ये बता दिया कि इसमें क्या होती है, 3 डिग्री में स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है जी, क्राउडिंग होती है अल्काइल ग्रुप की कि न्यूक्लियोफाइल अंदर एंटर ना कर पाए। अगर न्यूक्लियोफाइल एंटर नहीं करेगा तो वो रिएक्शन नहीं दे पाए। ठीक है जी, चलिए इसमें देख लेते हैं ये कितने डिग्री है हमारे पास। दिस हेलोजिनेटेड कार्बन, this halogenated carbon is further attached to only 1 carbon, that means it is 1 degree. And in this side, this halogenated carbon is further attached to 2 carbon, that means it is 2 degree. ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, 1 ज्यादा होगा, 2 कम, 3 उससे कम, तो जो हमारे पास साइन आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन। ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन देगा हमारे पास SN2 के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। क्लियर हो रही है बात। चलिए सर आगे बढ़े। दिस ब्रोमीन कार्बन विल फर्दर अटैच टू 2 कार्बन, दैट मीन दिस इज 2 डिग्री अगेन, एंड दिस ब्रोमीन कार्बन इज फर्दर अटैच टू 1 2 3 डिग्री, 3 से हमारे पास अटैच है। तो इधर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होगा फिर, ग्रेटर देन, बिकॉज 3 डिग्री कम रिएक्टिव है, 2 हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों, थोड़ा सा हम स्टीरिक इफेक्ट यहां बता दें तो न्यूक्लियोफाइल ने बच्चों पीछे से अटैक करना होता है, तो ये बल्कि ग्रुप्स यहां पर लगे हुए हैं, दीज आर द बल्की ग्रुप्स। ये न्यूक्लियोफाइल को अंदर एंटर नहीं करने देते हैं, यहां पर एंटर नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है जी, तो यहां पर स्पेस खाली है हमारे पास, तो यहां पर आराम से अटैक कर देता है। और 1 डिग्री में बहुत ज्यादा स्पेस खाली है, इधर से आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह खाली बड़ी है, आओ सर अटैक करो, रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ। बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारे पास जो हेलोजिनेटेड कार्बन है, ब्रोमीन वाला कार्बन फर्दर अटैच टू 1 कार्बन, दिस हेलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच टू 1 कार्बन। बच्चों दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है। कैसे, ये जो हेलोजन वाला कार्बन है फर्दर कितने से जुड़ा है, 1 से। ये हेलोजन वाला कार्बन फर्दर किससे जुड़ा है, 1 से। बट इधर बच्चों एक और CH3 दे रखा है, एक और CH3 दे रखा है, तो मतलब ये CH3 इसके साथ वाले कार्बन बनेंगे, ये इसके जस्ट नेक्स्ट टू हेलोजिनेटेड कार्बन पर है इधर वाले में। तो हमारे पास होगा क्या, इसमें जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस देखेंगे किसमें ज्यादा किसमें कम।
इधर स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये CH3 है जो वो एकदम इसके साथ ही लगा है। इधर जो CH3 है थोड़ा सा हमारे पास ब्रांच जो है वो दूर लगी है, तो ये वाला बच्चों क्या होगा, जल्दी रिएक्शन कर लेगा ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। फास्टर SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट लेक्चर जो हमने लगाया था उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की थी, दैट में भी SN1 और SN2। उसमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूं। SN1 में क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू लुक द मैकेनिज्म से समझेंगे हम, ठीक है जी। दिस इज अल्काइल हैलाइड। SN1 में बच्चों क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप क्या करता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। पहले लिविंग ग्रुप क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जैसी प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। कार्बोकेटायन होता है, क्या होता है हमारे पास, इन विच कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज। एंड देन लेटर ऑन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोकेटायन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ RNU। ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है जी। हुआ क्या, लिविंग ग्रुप ने क्या किया, पहले बाहर चला गया। लिविंग ग्रुप ने ये जगह क्या कर दी, खाली कर दी, कार्बोकेटायन बन गया। दिस पॉजिटिव विल बी कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड बाय दिस न्यूक्लियोफाइल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो बच्चों मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बन रहा है, और कार्बोकेटायन का ऑर्डर आपको पता है। कार्बोकेटायन में जो 3 डिग्री होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, 2 की उससे कम, 1 की क्या होगी बच्चों, सबसे कम होगी, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इफ आई एम हैविंग दिस, हाँ जी, ठीक है जी। तो ये CH3 इसको क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग ट्रांसफर होगा, तो ये प्लस I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है जी। ये क्या शो करेगा, प्लस I इफेक्ट शो करेगा। लाइकवाइज इन 2 डिग्री देयर आर 2 कार्बन, देयरफॉर इसमें ये प्लस I शो करेगा, इधर भी शो हो रहा है, इधर भी शो हो रहा है। एंड इन 3 डिग्री आई एम हैविंग दिस, तो इसमें भी बच्चों हमारे पास प्लस I इफेक्ट शो हो रहा है। देयरफॉर द रिएक्टिविटी इन SN1 इज हाईएस्ट इन 3 डिग्री। 3 डिग्री में बच्चों हमारे पास जो रिएक्टिविटी का केंद्र है, जो उनकी रिएक्शन करने की क्षमता है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से हमने इसको भरपूर अच्छे से समझ लिया है। और आई होप आपने केमिकल प्रॉपर्टीज वाला भी लेक्चर लगाया हो। अगर नहीं लगाया तो बच्चों I really recommend you to please attend that lecture before you are doing NCERT solutions. Okay, so in this I am having this, तो हमारे पास पता है 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम देख लेते हैं कौन सा हमको गिवन दिया है। इन द फर्स्ट कंपाउंड वी आर हैविंग, हमारे पास ये कार्बन है, दिस इज अल्कोहलिक कार्बन, दिस इज हैलोजिनेटेड कार्बन। अल्कोहल नहीं है, क्षमा प्रार्थी चाहूंगा, अल्कोहल गलती से हमारे जहन से निकल गया, ठीक है जी। तो ये हैलोजिनेटेड कार्बन है हमारे पास, ठीक है जी। दिस हैलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन, दैट मीन्स दिस इज 3 डिग्री। Okay, in this is halogenated carbon. This halogenated carbon is further attached to 2 carbons. That means this is 2 डिग्री, और 3 डिग्री और 2 डिग्री का अभी हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा था, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, 3 ज्यादा रिएक्टिव है, तो इन दोनों में से बच्चों ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये कुछ हुआ। इन द सेकंड केस दिस हैलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन एंड दिस हैलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू ओनली 1 सिंगल मोनो कार्बन, ठीक है जी। कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं जी, गलत नहीं कहा। आपने देख लीजिए, ये जो हैलोजिनेटेड कार्बन है वो फर्दर 1 से जुड़ा है, और इधर हैलोजिनेटेड कार्बन फर्दर 2 से जुड़ा है। दैट मीन्स इट इज 2 डिग्री एंड इट इज 1 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी हम इनको प्यार से कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो इन दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग दीज 3 रिएक्शंस। हमारे पास ये 3 रिएक्शंस हमको गिवन है, और हमको आइडेंटिफाई करना है ABCDER एंड R डैश, ठीक है जी। ये हमारे पास रिएक्शंस है, इसमें ये A हमने अंडरलाइन कर रखा है, B आइडेंटिफाई करेंगे, C आइडेंटिफाई करेंगे, ये R आइडेंटिफाई करेंगे, R डैश, D एंड E। एंड दिस D इज स्टूडेंट्स ड्यूटेरियम। ये क्या है हमारे पास, ड्यूटेरियम वाला हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है जी। तो D ये आइडेंटिफाई करने वाला। तो 1 बाय 1 हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज बेस्ड ऑन व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट फॉर्म RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों हमारे पास बन रहा है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फिर से देखते हैं एक बार, अल्काइल हैलाइड अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो ये Mg इंसर्ट हो जाता है यहां पर आकर, RMgX बनाएगा। ओके, फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन एसिडिक मीडियम। होगा क्या, R को क्या मिलेगा, H,
R को क्या मिलेगा H एंड Mg विल गेट OH। ठीक है जी, हाइड्रोलिसिस में ये जो वाटर होता है ये ब्रेक हो जाता है, किसमें ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ऐसा कुछ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा। तो ये R को क्या मिल रहा है H, दिस R विल गेट H, और ये Mg को क्या मिलेगा OH, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास सामने है। ठीक है जी, रिएक्शन समझ लग रही है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, यहाँ पे हमारे पास अल्केन बनेगा, बट ये केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है, अल्काइल हैलाइड की है। दिस इज अल्काइल हैलाइड। ओके, चलिए अब देखते हैं उन्होंने हमको A और B इससे हमारे पास निकलेगा। लीजिए सर, इसी पर बेस्ड ये जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है, इसी पर बेस्ड हमने ये सब चीज करनी है। देखिए जरा क्या पिक्चर सामने आ रही है। ये लीजिए, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास R की तरह काम कर रहा है। X इज हैलोजन, X क्या होते हैं हमारे पास, X विल बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तो ये हमारे पास Br क्या है, X है, ये हमारे पास R है, ये मैग्नीशियम है। इस रिएक्शन में हमने Mg को इंसर्ट करवाया था, इसमें भी क्या करवा देंगे हम, सिंपली वी विल इंसर्ट दिस Mg लाइक दिस। दिस इज A, ये हमारे पास क्या बन के आ गया, A बन के आ गया। वो देखिए उधर A दिया है, इधर भी A दिया है। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस R को क्या मिलता था H, इस R को क्या मिलेगा H, तो हमारे पास ये कुछ बनेगा, और Mg को क्या मिलेगा OH। ये लीजिए सर, व्हाट इज दिस, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। सो A हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दिस साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और B हमारे पास बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन। हमने A और B दोनों फाइंड आउट कर लिए। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, A और B दोनों को ड्राई ईथर की प्रेजेंस से ये हुआ, और फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस से B आ गया है। पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, चलिए इसको साथ साथ में नोट करते रहे आप। चलिए सर, ये लीजिए, इन द सेकंड केस वी आर हैविंग, अगेन इन द सेकंड केस वी आर हैविंग RBr प्लस Mg मैग्नीशियम। रिएक्शन बच्चों वही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमको C ढूंढना है, हमको क्या ढूंढना है, C ढूंढना है, और C की फर्दर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। वैसे तो हाइड्रोलिसिस हम H2O में करते हैं, बट अगर बच्चों हमारे पास D2O है, दैट मींस इट्स दे आर यूजिंग हैवी वाटर, वो हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं। H2O इज नॉर्मल वाटर, D2O इज हैवी वाटर। तो R को क्या मिलता था H, R को क्या मिलता था H, तो इधर जो H है, H की जगह क्या ले रहे हैं, वो D ले रहे हैं, यानी कि ये D हो रहा है। चलिए H की जगह अगर मैं यहां पर D कर दूं, अगर H की जगह या मैं यहाँ पर क्या कर दूं, D कर दूं, D2O कर दूं, तो इस R को क्या मिलेगा यहाँ पर D, यानी कि D को छोड़ के बाकी सबका सब क्या आ गया, R आ गया। इस D को छोड़ के बाकी सबका सब क्या आ गया, R आ गया। तो इन लाइक वाइज हमने क्या करना है, इस D को छोड़ देना है। तो ये R हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है, हमने R निकाल दिया। उन्होंने ऑलरेडी गिवन दे रखा था, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ R हम R की वैल्यू यहाँ पुट करें। क्या है R हमारे पास, CH3 CH3, ये हमारे पास R है, और ब्रोमीन लगा है यहाँ पर, तो ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, बिकॉज R की जो पोजीशन खाली है वो ये वाली खाली है, सेकंड पोजीशन। बात क्लियर हो रही है। ठीक है सर, आगे बढ़े। चलिए ये लीजिए, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैग्नीशियम विल इंसर्ट एट दिस पोजीशन। मैग्नीशियम जहां पर हैलोजन लगा होगा वहां जगह क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो क्या पिक्चर आएगी, CH3 CH3 हेयर MgBr। ले लिए सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, सो व्हाट इज दिस, दिस इज C, ये हमने C फाइंड आउट कर लिया है। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, C फाइंड कर लिया है। क्लियर हो रही है। D हमारे पास ये नहीं है, ये D हमारे पास हैवी वाटर वाला D होता है, ये D2O वाला D हमने नेक्स्ट रिएक्शन में फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमने A फाइंड कर लिया, B फाइंड कर लिया, और इस रिएक्शन में हमने क्या फाइंड कर लिया, C फाइंड कर लिया। ठीक है जी, नोट करते रहिए साथ साथ में। ये जो बच्चों ऐसे आइडेंटिफिकेशन वाली रिएक्शंस होती हैं A B C D, ये रीजनिंग टाइप में हमारे पास ऑर्गेनिक में बहुत फेमस है। ठीक है जी, तो ये इसके लेवल के बोर्ड लेवल पर तो ये हमारे पास आने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर उन्होंने रीजनिंग क्वेश्चंस डालने हैं या आइडेंटिफिकेशन डालनी है तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जरूर आते हैं। एनसीईआरटी में भी हैं, और हमने आपको कुछ और पैकेज में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब उनको खुद से सॉल्व करिए, पहले नहीं होते तो फिर आंसर की भी हमने दे रखी है, आप उसमें आंसर से हिंट देखें, हिंट में नहीं होते तो फिर आप उसको पूरा का पूरा उसमें सोल्यूशंस देख सकते हैं।
ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन वुड्स रिएक्शन। ये जो थर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास किस पर बेस्ड है? वुड्स रिएक्शन पर। कैसे समझ लेते हैं वुड्स रिएक्शन क्या होता है हमारे पास पहले। इन दिस अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। 2 मॉलिक्यूल सोडियम के ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल किसके ले रहे हैं? अल्काइल हैलाइड के। दिस इज RX, दिस इज RX। 2 ले रहे हैं, 2 ही क्या ले रहे हैं? सोडियम ले रहे हैं। इस RX को बच्चों हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कोई गलती तो नहीं की, बिल्कुल XR और RX वैसा ही हो गया हमारे पास। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में प्रेजेंस कर रहे हैं तो होगा क्या? ये 2NaX क्या हो रहा है हमारे पास? ये 2X और 2Na क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2NaX। और बनने वाली चीज क्या है? R एंड R। ये R और ये R सिंपली ज्वाइन हो जाते हैं हमारे पास। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्केन। ये क्या बन रहा है हमारे पास? अल्केन बन रहा है। ठीक है जी। ये रिएक्शन हमने आपको यहाँ पर क्यों बताई? क्योंकि ये जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन उन्होंने गिवन दे रखी है उसमें ये वुड्स रिएक्शन लगेगी, तो हम उससे R निकालेंगे, R' निकालेंगे पहले। क्लियर हो रही है बात? चलिए सर हम बताते हैं। यहाँ पर क्या गिवन दिया उन्होंने? R'(X). ये गिवन है R'(X) गिवन है। उसकी रिएक्शन वो किससे करवा रहे हैं? Na से करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बनने वाली चीज क्या है? अब देखिए उन्होंने क्या दे रखा है, इसको मैं जरा रब करके यहां लिख देता हूं। ये देखिए बनने वाली जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है? ये बन रही है साहब, ये लीजिए सर, ये बन रहा है हमारे पास। उन्होंने प्रोडक्ट गिवन दे रखा है। अब ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए जरा, अगर हम वुड्स रिएक्शन करवाते हैं सोडियम की इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लें, इसके भी कितने ले लें? 2। इसके भी 2 ले रखे हैं, इसके भी 2 ले रखे हैं। बनने वाला जो चीज होता है वो क्या बनता है? R के क्या बनते हैं? 2 चीजें बनती है। यहां भी R आ रहा है, यहां भी R आ रहा है। R में क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। बट हमें क्या चाहिए? ओनली 1 R। हमें सिर्फ एक ही R चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? इसको सेंटर से ब्रेक कर देंगे। इसको सेंटर से क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। बिकॉज इट विल बिहेव लाइक R एंड दिस विल बिहेव लाइक अनदर R। वुड्स रिएक्शन में हमको R एंड R की लिंकेज मिल रही है। ठीक है जी। ये लीजिए हम साफ करके लिख देते हैं यहाँ पर, ये लीजिए R एंड R। तो इधर भी हमारे पास ये प्रोडक्ट गिवन है, तो इसको सेंटर में से हम ब्रेक कर देंगे तो वी विल गेट 1 R। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक R मिल जाएगा। और वो R यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है? R' की तरह काम कर रहा है। ठीक है जी। अब हमने R' भी निकाल लिया, रिएक्शन लिख देते हैं, हमारे पास सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये लीजिए सर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए R' इज CH3, दिस इज CH3। ये हमारे पास क्या हो गया? R' हो गया। यहीं से ब्रेक किया था हमने, यहीं से ब्रेक किया था, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी हमारे पास? R'। तो यहां पर क्या जाके लग रहा है? X। व्हाट इज दिस? दिस इज X। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? मैग्नीशियम से करवा दे। मैग्नीशियम से करा दे तो क्या बनेगा हमारे पास? मैग्नीशियम सीधा जाके यहाँ क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? ये लीजिए सर, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ MgX आ जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज D। ये हमने D निकाल लिया है। क्या निकाल लिया हमने? D निकाल लिया। D निकालने से पहले क्या निकाला? R' निकालना पड़ा। वो किससे निकाला? वुड्स रिएक्शन से निकाला हमने। बात क्लियर हो रही है? समझ लग रहा है? चलिए सर आगे बढ़े। चलिए इसकी क्या कर दे? फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दे। उन्होंने कर रखी है, ये देखो हाइड्रोलिसिस कर रखी है। तो कार्बन को क्या मिलता है? H। Mg को क्या मिलेगा? OH। जैसे ऊपर किया था। ठीक है जी। सो लाइकवाइज आई एम हैविंग दिस फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फाइनल। कार्बन को क्या मिला? H एंड Mg को क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर OH। ये लीजिए सर। तो ये हमारे पास जो बनने वाली चीज क्या है वो क्या है हमारे पास? E है।